यह चैनल भारतीय समाज में फैली कुरीतियों, अंधविश्वासों और कुप्रथाओं के प्रति समाज में जन चेतना जगाने का कार्य करता है। हमारा उद्देश्य अच्छी सभ्यता और श्रेष्ठ मूल्यों को आम आदमी तक पहुंचाना है। हमारा इरादा किसी भी व्यक्ति, समाज, समुदाय, आस्था या धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। वीडियो में व्यक्त किए गए विचार पूर्ण रूप से वक्ताओं के हैं। चैनल का इन विचारों से कोई संबंध नहीं है। इस चैनल का कार्य केवल सामग्री का प्रसार करना है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल वॉइस ऑफ अभी पर। और आज हमारे साथ हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट। आज हमारे साथ हैं आर्य जगत के प्रसिद्ध विद्वान आचार्य सोमदेव जी। सबसे पहले आचार्य जी नमस्ते। कैसे हैं आचार्य जी आप? आनंद है। मैं आज आपसे समय मिला पॉडकास्ट का और मैं आपसे थोड़ा जानना चाहूंगा कि आपकी बैक स्टोरी क्या है। हमने आपको काफी बार बात करते हुए, बोलते हुए प्रवचनों में सुना है। आपकी बहुत ही अच्छी एक शैली है बोलने की, पर हम लोगों को ये तो पता है आप किस तरह से कितना अच्छा बोलते हैं, लेकिन अधिकतर लोगों को इतना नहीं पता कि आपकी बैक स्टोरी क्या है, आपने जीवन कहाँ से प्रारंभ किया और इस रास्ते वेद प्रचार के रास्ते पे, मार्ग पे आप किस तरह से आए, वो मैं पहले आपसे थोड़ा सा जानना चाहूंगा। जो भी जिस मार्ग को अपनाता है तो उसमें उसके पीछे के संस्कार काम करते हैं। और मैंने ये रास्ता अपनाया तो मेरे भी संस्कार काम कर रहे हैं। घर पे रहता रहा गांव में, और गांव में आर्य समाज के गतिविधियां चलती थी। एक बहुत ही धार्मिक और आर्य समाज के प्रति समर्पण, ऋषि दयानंद जी के प्रति समर्पण एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सुरेंद्र आर्य। वो गांव में काम करते थे, यज्ञ करते थे, साप्ताहिक सत्संग होता था। और उनका इतना अद्भुत काम था कि जो भी बाहर का अतिथि विद्वान आता था तो देख करके दंग रह जाता था कि इतने सारे नौजवान, लगभग 150, 200, 250 नौजवान वहाँ बैठे मिलते थे हवन में, सत्संग में, प्रवचन में। क्योंकि आर्य समाज की एक छवि बन गई कि यहाँ तो बूढ़े बूढ़े ही बैठे मिलते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छा काम करा। 250 नौजवान उनके उसमें रहते थे, तो मैं भी उनके बीच में होता था। एक बार आचार्य सत्यव्रत जी प्रवचन के लिए आए तो मैं सुन रहा था। उनका जो मुख्य जो बिंदु था जिससे मेरे जीवन में परिवर्तन आया, लगभग 1 घंटे का प्रवचन था, लेकिन मेरे दिमाग में जो क्लिक कर गया वो था कि भाई या तो इस जन्म में इस रास्ते पे आओ या हजारों जन्मों के बाद आओ, आना यही पड़ेगा। चाहे आ जाओ या हजारों जन्मों के बाद आओ, रास्ता यही अपनाना पड़ेगा। तो मेरे दिमाग में आया कि जब इसी पर आना है तो क्यों बाद में, अभी से क्यों नहीं जी। तो उस समय से मेरे दिमाग में केवल और केवल यही घूमने लग गया। घर गांव जो भी कुछ था वो सब गौण होता चला गया, और दिमाग में केवल गुरुकुल, केवल आर्य समाज, केवल वैदिक धर्म। घर में रहते हुए सपने भी वैसे आने लग गए। ठीक, किस तरह के आप थोड़ा बता सकते? उस समय मेरी अवस्था थी लगभग 20 साल की, 20 वर्ष का था। और जब मैंने घर छोड़ा तो जाने लग गया था। गुरुकुल में गया कि भी चला जाता हूँ, 2-3 बार गया, घर वाले ले आए। फिर ये निश्चय करके गया कि अब आना नहीं है। तो आचार्य सत्यव्रत जी ने कहा कि यहाँ तो तेरे घर वाले छोड़ेंगे नहीं, कहीं दूर चले जाओ। तो आंध्र प्रदेश में आचार्य वेदव्रत मीमांसक स्वामी सत्यपति जी के साथी तो चला रहे थे, तो वहाँ की योजना बनी। मैं पैसे वैसे दे आए टिकट के, तो गया तो फिर उन्होंने टिकट बनाया ही नहीं था। अच्छा। तो कहने लग गए भी कहीं भी चले जाओ वहीं पहुंच जाएंगे। तो ऐसे करते करते फिर मैं गया, तो मैंने कहा जी छोड़ेंगे कैसे घर वाले? तो उन्होंने कहा कि घर वापस चले जाओ, जा कर के घर वालों का कोई काम मत करना और किसी से बात मत करना। तो और खाने पीने के लिए पूरा लेना, हवन करना, 2 लीटर दूध पीना। तो मैं वापस आया और मैंने यही काम शुरू कर दिया। सुबह हवन करता था, माताजी दूध दे देती थी, बात किसी से करनी नहीं, काम कोई करना नहीं। तो निठल्ले आदमी को कब तक कितना सहन करेगा आदमी जी। तो 3 महीने तक लगातार ऐसा चलता रहा। फिर होली का पर्व था तो आचार्य जी आए हुए थे हवन आदि के लिए गांव में।
घर पे आए, घर वाले उनको ताने दे रहे थे, हमारा लड़का बिगाड़ दिया, लड़का बिगाड़ दिया। तो मैं होली के अगले दिन घर से निकल गया, अच्छा। फिर मैं घर नहीं लौटा। 1998 मार्च के महीने में 98 में घर छोड़ दिया था। सुंदरपुर गुरुकुल, कुटिया सुंदरपुर, रोहतक के पास में है। ठीक ठीक ठीक। वहाँ मैं 7 साल उनके साथ रहा। व्याकरण का अंश जो प्रमुख अष्टाध्यायी है वो पढ़ी, महर्षि के ग्रंथ पढ़े, प्रथमावृत्ति पढ़ी। उसके बाद फिर मैं चला गया गुरुकुल कानपुर आचार्य प्रद्युम्न जी के पास। ठीक। वहाँ जो व्याकरण के ग्रंथ थे, धातुवृत्ति, काशी का महाभाष्य आदि, वहाँ मैंने पढ़ा। फिर मैं चला गया अजमेर में दर्शनों का अध्ययन किया। डॉक्टर धर्मवीर जी से निरुक्त भी पढ़ा। और अजमेर में रहते हुए ही हम 1 साल के लिए मैसूर चले गए थे मीमांसा दर्शन पढ़ने के लिए। ठीक। वो मैंने वहाँ मीमांसा पढ़ा और 1 साल में रोजड़ में रह कर के न्याय दर्शन पढ़ा। तो ये तो विद्या की दृष्टि से जो इस लाइन में जो पढ़ना होता है, दर्शन है, व्याकरण है, निरुक्त आदि है, वो सारा पढ़ा। और प्रचार में रुचि थी, तो प्रचार में लगभग 20 साल से जा रहा हूँ। जब से पढ़ रहा हूँ तब से प्रचार में भी थोड़ा थोड़ा जाने लगे, अब ज़्यादा हो रहा है। ठीक। और वर्तमान में मैं अभी सवाई माधोपुर जिला राजस्थान में, उसके पास में गांव है, उसी जिले में मलारना चौर, जी। वहाँ गुरुकुल चला रहा हूँ। काफी अभी लगभग 125 विद्यार्थी हैं, उनको शिक्षा आप हाँ वो चल रहा है। गौशाला चल रही है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो ये थोड़ा सा परिचय हुआ। काफी इंस्पायरिंग आपकी स्टोरी है। बट इससे मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, जब पहली बार आपने घर पे बोला कि जी घर छोड़ना है अब, तो उसमें माता पिता का क्या प्रक्रिया थी, क्या रिएक्शन था? माता पिता आज के नहीं छोड़ना चाहते, और बहुत ज़्यादा ऐसा माहौल हो गया कि भी क्यों जा रहा है। और सबसे बड़ी पीड़ा उनको एक थी, मैं चला गया था वहाँ गुरुकुल, तो भिक्षा लानी होती थी, घर घर से रोटी मांग करके लाते थे। तो उनको सबसे ज़्यादा बेइज्जती वाला काम महसूस हो रहा था घर वालों को कि तो मांग करके खा रहे हैं। उनको ये महत्व थोड़ा ही पता था कि गुरुकुल में तो ये सामान्य प्रक्रिया है। और जब गुरुकुल में दूसरों का अन्न खाता है तो व्यक्ति व्यक्तिगत नहीं रह जाता, वो साझे का हो जाता है, समाज का हो जाता है। जिसने गुरुकुल में पढ़ाई की और भिक्षा का अन्न खाया है जी, यदि वो संवेदनशील व्यक्ति है तो मन में सोचेगा कि ये जो मैंने अन्न खाया वो मेरी कमाई का नहीं, मेरे घर वालों का नहीं, ये सबका अन्न है, तो मेरी जिम्मेदारी भी सबके लिए है, समाज का व्यक्ति हो जाता है। ठीक। तो उनको पीड़ा थी और बहुत दुखी रहे। माता जी तो ऐसी हो गई थी जैसे अब मरेगी, इतनी कमजोर हो गई। गुरुकुल में पंचायत ले गए और पिताजी आचार्य जी को बुरी बुरी गालियां दे रहे हैं, लेकिन मेरे मन में लेस मात्र ऐसा नहीं आया कि मुझे वापस जाना है। उनकी दयनीय हालत देख करके कि मैं पिघल जाऊं, कुछ नहीं, मेरा दृढ़ निश्चय था, मेरे संस्कार थे, तो मैं गुरुकुल में रहा और बहुत अच्छे। आज इस स्टेज पे पहुंच के लाइफ की, तो कभी आप गए वापस मिलने? हाँ मिलती है, माता जी तो मिलती है। तो अब क्या उनका वो रहता है? अब बहुत अच्छा अनुभव करते हैं कि ठीक रास्ते पर गया है। माता जी मिलती है, बहुत संतोष होता है उनको अभी तो, क्योंकि आरंभ में तो लगता है ना कि पता नहीं कहाँ चले गए, बाबा जी बन गए, घर छोड़ दिया, तो वो थोड़ा मोह माया होती है। और अब तो पूरी तरह संतुष्ट हैं कि बहुत अच्छा हो गया, दूसरे भाइयों की अपेक्षा यही ठीक है। तो भाव बदलते हैं। आपने बीच में स्टोरी में बताया कि आपने गुरुकुल जो है स्टार्ट किया अपना, तो उसकी मैं थोड़ा जानना चाहूंगा कि गुरुकुल स्टार्ट करने की आपके अंदर इंस्पिरेशन कहाँ से आई? और इतना बड़ा गुरुकुल आप चला रहे हैं, तो आपने मतलब देखिए कोई छोटा सा काम भी करते हैं तो हम फंड्स लगते हैं, उसके लिए पैसा लगता है, तो इतना बड़ा जो विशाल आप गुरुकुल चला रहे हैं और गौशाला चला रहे हैं, तो वो स्टार्टिंग कहाँ से हुई और क्या ऐसा विचार आया कि मेरे को अपना जो है गुरुकुल स्टार्ट करना? मेरा उद्देश्य कभी संस्था चलाने का नहीं रहा। ठीक है। गुरुकुल चलाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। जिस गांव में गुरुकुल चल रहा है वहाँ एक स्वामी आत्मानंद जी
महाराज जी थे, हम्म, वो पौराणिक रहे पहले, लेकिन जब महर्षि का साहित्य उनको मिला तो जीवन बदल गया ठीक। और वो पूरी तरह बदले। उनके हजारों हजारों शिष्य थे और गुरु पूर्णिमा में तो बहुत बड़ा मेला भरता था उनके नाम से। लेकिन ऋषि के सिद्धांत ऐसे हैं, आर्य समाज के ऐसे सिद्धांत हैं कि व्यक्ति के अंदर चोट पहुंचाते हैं। तो स्वामी जी पूरी तरह से बदल गए, अपने जो पौराणिकता थी वो सब छोड़ दी और फिर अजमेर गए। अजमेर का गुरुकुल देखा, यज्ञशाला देखी, तो उनके मन में भाव पैदा हुए कि गुरुकुल खोलना है। तो उन्होंने 2003 में शायद स्थापना की गुरुकुल की और 2012 में यज्ञशाला तैयार की। तो उत्सव किया उन्होंने, हमें अजमेर से बुलाया, आचार्य सत्यजित जी आए, मैं आया। आचार्य सत्यजित जी, मुनि सत्यजित जी हो गए आज वर्तमान में, तो उनके हाथों से वो उद्घाटन हुआ यज्ञशाला का। ठीक। और वो एक ही दिन रहे, मैं पूरा सप्ताह भर कार्यक्रम में रहा। तो प्रवचन होते थे, तो प्रवचनों का इतना प्रभाव पड़ा पूरे इलाके में और स्वामी जी के ऊपर, तो मेरे बिना कभी उन्होंने फिर उत्सव किए ही नहीं। अच्छा। हर वर्ष मुझे बुलाना। हाँ जी। 2019 में उनके मन में आया कि भाई ये जो गुरुकुल है इनको सौंप दूं। अच्छा। तो बैठे थे, मीटिंग थी, तो उन्होंने कहा कि आप गुरुकुल, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा स्वामी जी मैं नहीं चला सकता, मैं नहीं आऊँगा। तो फिर दूसरे लोगों का ज़्यादा दबाव हुआ जो बैठे थे। मैंने कहा भाई मैं विचार करूँगा। फिर स्वामी जी रोने लग गए। तो उनकी भावुकता को देख करके मैंने कहा स्वामी जी ठीक है, इतने बड़े सन्यासी, वो 80-82 वर्ष की अवस्था के थे उस समय, 84 के हों। हाँ जी। तो वो रोने लगे, आंखों में आंसू और बोल। फिर मैंने कहा स्वामी जी ठीक है, तो मैंने उसको संभाला। अब जो बच्चे आपसे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए आपका अभी क्या उद्देश्य है कि वो आप उनको किस कार्य के लिए आगे तैयार करना चाहते हैं? हाँ, मुख्य रूप से तो जो आर्ष गुरुकुल चलते हैं वो तो हमारा नहीं है। ठीक। आर्ष गुरुकुल का मुख्य उद्देश्य है कि भाई ये विद्वान बने और विद्वान बन करके समाज का काम करें, प्रचार करें, पढ़ें, पढ़ाएं, गुरुकुल खोलें। तो हमारा उस तरह का नहीं है। ठीक है। परीक्षा पद्धति है, राजस्थान संस्कृत बोर्ड से मान्यता है। अच्छा अच्छा। तो वो जो स्कूली पढ़ाई होती है वो सारी स्कूली पढ़ाई वहाँ है। ठीक। संस्कृत मुख्य भाग है वहाँ, बाकी सभी विषय हैं। और उसके साथ साथ महर्षि दयानंद जी के ग्रंथ, आर्य समाज के सिद्धांत देना और दिनचर्या, वो सारा है। ठीक। मतलब हमारा उद्देश्य है कि वैदिक सिद्धांतों से ये परिचय पा जाएं बच्चे। हाँ, तो वो है। और बाकी जो स्कूली पढ़ाई पढ़ेंगे उसके आगे पढ़ेंगे तो उनका स्वतंत्र जीवन है, वो जो बनना चाहें। ठीक। जैसे आज के हम समय देखते हैं, तो कॉन्वेंट स्कूल हो गए, दूसरा गुरुकुल हो गए, और गुरुकुल एक टाइम पे हमारा देश जो था वो गुरुकुल शिक्षा पे ही चलता था, परंतु आज की स्थिति हमें पता है कि गुरुकुल कितने कम बचे हैं। तो जैसा कि आपने अपनी स्टोरी में बताया कि जब गुरुकुल में एडमिशन हुआ तो भिक्षा मांगने जाना पड़ता था, तो क्या आज भी वही स्थिति है गुरुकुल की? आज वर्तमान में शायद कोई गुरुकुल हो के भिक्षा लेने जाते हों। अच्छा। परंपराएं बदल गई है। ये 1998 की बात है ये तो। ठीक। तो उस समय तक प्रचलन में था, लगभग 2010 तक भी किसी किसी गुरुकुल में भिक्षा मांगने का प्रचलन रहा। लेकिन अब वर्तमान में मेरी दृष्टि में तो ऐसा शायद कोई हो कि जहाँ भिक्षा लाते हों। ठीक। तो भिक्षा का तो लगभग बंद हो गया है। आज के समय में हम देखते हैं जो माता पिता है, पेरेंट्स हैं, वो गुरुकुल उतना जल्दी नहीं भेजते बच्चों को, तो ये चीज चेंज होने का क्या कारण आपको नजर आता है? गुरुकुल में भेज सकते हैं यदि गुरुकुलीय स्तर, जिस तरह से कॉन्वेंट स्कूलों में जो स्तर दिया जाता है, सुविधाएं दी जाती हैं, और दूसरे जो प्राइवेट स्कूल हैं जो सुविधा ऐसी ही गुरुकुलों में यदि मिलेगी तो भेजने के लिए आज तैयार हैं। ऐसा नहीं है कि भेजना नहीं चाहते। वो स्टेटस हमारे गुरुकुल का हो जाए, बिल्कुल। बहुत आते हैं, जैसे कुरुक्षेत्र गुरुकुल है। तो गुरुकुल कुरुक्षेत्र में बच्चे लेने हैं 100, लेकिन आवेदन आते हैं 10,000। अच्छा। इतने आवेदन आ जाते हैं परीक्षा के, और उनको संभालना कठिन होता है।
तो यदि जो स्टेटस है, जो छवि है गुरुकुलों की, वो विशेष हो जाए तो वो आएंगे। मतलब न तो इसके ऊपर सरकार का ध्यान है, न जो हमारा जो बुद्धिजीवी वर्ग है या इस तरह का कोई संगठन बना करके भी गुरुकुलों को उस स्तर पर हम लेके जाएं। तो यदि वो स्तर दिखा देंगे तो ये सारे फेल हो जाएंगे, कॉन्वेंट स्कूल आदि फेल हो सकते हैं। ठीक बात। हाँ, बहुत सारे लोग हिंदुओं के तो चाहते ही है ना कि अच्छा हो। अच्छा, हिंदुओं में ऐसा भी है मानसिकता कि एक दिखावे की जिंदगी भी बहुत जीता है। दिखावे की जिंदगी, कॉन्वेंट हमारा तो उस स्कूल में पढ़ता है, भले ही पढ़ाई का स्तर कुछ भी हो, लेकिन एक नाम नामी होना स्कूल है तो वो दिखावे की और भी होता है। ठीक। वो भी एक काफ़ी अच्छा लगा आपसे ये सब सुन के, जान के। काफ़ी कुछ नहीं पता था मेरे को, और हमारे जो कुछ क्वेश्चंस हैं लोगों के, वो जी, एक बार मैं हाँ। आपसे ले लेता। जैसे एक पूछना है मेरे को, आजकल के जो बच्चे हैं, वो आजकल का जो यूथ है वो रिलीजियस, जो धार्मिक चीज़ों से थोड़ा दूर हो रहा है। तो इसके पीछे आप क्या कहना चाहेंगे कि वो किस तरह से जुड़ सके, या पेरेंट्स के लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी कि उनको किस तरह से धर्म के मार्ग से जुड़े रहना कितना ज़रूरी है? तो बिना धर्म के तो जीवन चलता नहीं है। चाहे यूथ हो, चाहे प्रौढ़ हो, कोई भी व्यक्ति हो, तो धर्म तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अति अनिवार्य, अति आवश्यक है। जो दूर हो रहे हैं, जो रिलीजन की बात है, संप्रदाय, रिलीजन संप्रदाय हो गया, दूर जो हो रहे हैं, दूर होने का यदि हम देखेंगे विशेष रूप से पूरे विश्व की दृष्टि से, तो मुसलमानों के बच्चे अपने उस मजहब से दूर नहीं हो रहे, ईसाइयों के भी इतना दूर नहीं हो रहे। मुख्य रूप से जो हिंदू, जैन और सिख हैं, इनमें अधिक, और अधिकता देखेंगे तो जैन और हिंदुओं में ज़्यादा है ये चीज़। सिखों में भी है लेकिन कम है। तो जो दूर हो रहे हैं वो दूर धर्म से नहीं हो रहे, वो दूर हो रहे हैं कि धर्म के अंदर धार्मिकता के नाम पर जो इतना बड़ा बवंडर बनाया हुआ है, जो ढकोसला बना हुआ है, उस चीज को देख करके दूर हो रहे हैं, न कि धर्म को देख करके दूर हो रहे हैं। धर्म के नाम पर कितने सारे आडंबर हैं जी, कितनी सारी मिलावटें और उस तरह की चीजें आती हैं, तो देखते हैं भी ये क्या मतलब है इन चीजों का, तो दूर हटते हैं वे। अनलॉजिकल चीज देख के बहुत सारी चीजें देखते हैं। अभी पीछे मेरे पास एक दंपति आए, गृहस्थी आए कि जी बच्चे पहले ठीक थे, मंदिर में जाते थे, बहुत अच्छे थे, लेकिन पिछले दिनों हम लेकर के गए तो उसके बाद ये मंदिर में ही नहीं जाना चाहते। तो जब पता लगा तो पूछा उनसे, तो उन्होंने जो प्रसिद्ध मंदिर था, विशेष मंदिर जी, वहां के जो पुजारी थे, मुख्य 3-4 पुजारी, वो गंदी कुचेष्टा करते हुए देख लिया उन बच्चों ने। अच्छा, जब भगवान का घर है, भगवान जिसको मानते हैं, उसके सामने गंदी कुचेष्टा करते हुए देख लिया, तो क्यों जुड़ेंगे कि भी ये जिनको हम आदर्श मानते हैं, जिनको इतना वो कि भाई ये तो भगवान के माध्यम है, बीच में है, और वही इतने गलत हैं, तो यहाँ आने का फायदा क्या। तो हमारे यहाँ जो त्रुटियां हुई हैं, जो बहुत सारी निम्नताएं आई हैं, उसके कारण दूर हुए हैं, न कि धर्म के कारण। धर्म तो आज भी है, उन बच्चों के मन मस्तिष्क में आज भी मिलेगा, वो भी सच्चाई चाहते हैं, भी सब वो सोचते हैं मेरे माता पिता मेरे सामने झूठ न बोले, दुकानदार मेरे से धोखा न करे, तो झूठ न बोलना ये धर्म ही तो है, झूठ बोलना अधर्म है। तो धर्म से दूर नहीं हो रहे हैं, वो आडंबर से दूर हो रहे हैं, दिखावे से दूर हो रहे हैं। ठीक, वो है। जैसे हम
अभी अंधविश्वास की बात चल रही थी, आडंबर की बात चल रही थी, पर हम देखते हैं आर्य समाज की तरफ ऐसा कुछ नहीं है। परंतु लोगों के मन में या यूथ के मन में भी कहीं ना कहीं भ्रांति है। वही कहते हैं ना कि एक कोई चीज स्टार्ट होती है तो दूसरी जनरेशन उसको परंपरा बना लेती है, फिर वो संस्कार बन जाता है। तो इसी तरह जो बच्चे हैं आज के, उन्होंने भी अपने माता पिता से सुना आर्य समाज के बारे में, जितना सुना, जो नहीं जानते कि व्हाट इज आर्य समाज। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहोगे कि इतनी भ्रांतियां आर्य समाज को लेकर है कि ये तो ईश्वर को मानते ही नहीं, और दुनिया में सबसे बड़ा नास्तिक संगठन कोई है हाँ। तो वो आर्य समाज है। तो आप आर्य समाज के इतने बड़े प्रचारक हैं, तो आप इस भ्रांति को दूर करने के लिए क्या आप कहना चाहेंगे आर्य समाज के बारे में? हाँ, इसमें ये जो भ्रांति हुई है और ये छवि आ गई आर्य समाज की कि ये ईश्वर को नहीं मानते, ये नास्तिक हैं, इसमें आर्य समाज के कार्यकर्ताओं की, आर्य समाज के उपदेशकों की भूले रही हैं। जब व्याख्यान आरंभ होता है तो आरंभ में ही खंडन आरंभ कर देते हैं, और खंडन एकदम आरंभ होगा तो दूसरे के मन में नकारात्मकता जाती है। आर्य समाज ऐसा नहीं है कि ईश्वर को नहीं मानता, ईश्वर को विशुद्ध रूप से मानता है, लेकिन आरंभ में ही खंडन शुरू कर दिया, श्री कृष्ण भगवान नहीं है, राम भगवान नहीं है, इस तरह की जो बातें बोलने लग जाते हैं तो लोगों के मन में जाता है, क्योंकि लोगों के मन में तो यही भगवान है। हाँ जी। श्री कृष्ण, राम इत्यादि लोगों के मन में वो भगवान है। तो और आरंभ में ही ये खंडन शुरू हो गया। उपदेशकों ने, विद्वानों ने, सन्यासियों ने, जिसने इस तरह का किया तो लोगों के मन में चला गया भगवान को नहीं मानते। यदि पहले से ही, आरंभ से ही ईश्वर के सच्चे स्वरूप को रखें, भक्ति उपासना का स्वरूप रखें, भाई ये परमात्मा का स्वरूप है, इस स्वरूप में जो घटित होता है वो सब परमात्मा है, तो इस तरह से बात रखी जाती तो ये छवि नहीं बननी थी। तो ये जो छवि बनी है, छवि बनने में जो ऐसा मानते हैं वे दोषी नहीं है, दोषी स्वयं आर्य समाज के जिन लोगों ने इस तरह से प्रस्तुति की, वे दोषी हैं। इस चीज को थोड़ा ठीक रास्ते में, मार्ग पे लाने के लिए आपका एक पॉइंट? हाँ, जो ठीक रास्ते पे लाने के लिए यही है, जो भी उपदेशक वर्ग है हमारा, वो उपदेशक वर्ग महर्षि दयानंद जी से ही सीख ले लेते। ऋषि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा जी, तो 10 समोल्लास मंडनात्मक लिखे हैं। मंडन करने के बाद 4 समोल्लास खंडनात्मक लिखे हैं। खंडन लिखा बाद में, पहले मंडन किया है, बाद में खंडन किया है। तो उपदेशक वर्ग अपनी शैली बदले, एकदम आक्रामक न हो। नया व्यक्ति आया है सत्संग में, प्रवचन में, श्रद्धा से आया है, और पहले ही दिन ऐसा नकारात्मक परोस दिया तो व्यक्ति जिंदगी में कभी जुड़ेगा ही नहीं। तो बात ऐसी हो जो सकारात्मक हो, मंडनात्मक हो, सैद्धांतिक बात हो, तो छवि बदल जाएगी। आजकल का जो जेनजी है वो कहता है कि जब साइंस सब कुछ प्रूफ कर देती है तो फिर गॉड की जरूरत ही क्या है, बिकॉज गॉड, भगवान जो है वो तो दिखते भी नहीं है, है ना। तो जब साइंस हर चीज को प्रूफ कर दे रही है तो जब हमें गॉड की जरूरत है ही नहीं, तो उनके लिए हम उनको किस तरह से कन्विंस कर सकते हैं कि ईश्वर जो है इस सृष्टि में, सृष्टिकर्ता ईश्वर है, और साइंस भी कहीं ना कहीं मूल पे जाकर एक फोर्स पावर को मानती है। तो हाउ वी कन्विंस देम? ये जो कहना है कि साइंस सब कुछ प्रूव कर देती है, ऐसा नहीं है। ठीक, साइंस तो बहुत पीछे है, अभी भी बहुत पीछे है, और विश्व के सभी साइंटिस्ट मिलकर एक सरसों का दाना नहीं बना सकते। ठीक बात। खाने के लिए एक अन्न का दाना नहीं बना सकते, विश्व के सारे साइंटिस्ट मिलकर के। तो ये कहना कि साइंस ही सब कुछ है और वो सब कुछ प्रूव कर देगी, ये बहुत अधूरी बात है। और साइंस ने भी जो कुछ दिखाया है, खोज की है, वो उसी में से खोज की है जो पहले से था। ठीक, यदि पहले से मटेरियल नहीं होता तो हवाई जहाज नहीं बना सकते थे वैज्ञानिक। पहले से उस तरह का मटेरियल था, उसको जोड़ा मात्र है इन्होंने,
युक्ति से लगाया मात्र है। हम्म, तो जो पहले से था वो पहले से कहाँ से था, किसने बना दिया? हम्म, पहले से जो था वो किसने बना दिया? कोई तो है ना बनाने वाला। जी तो वही है परमात्मा, अपने आप प्रूव हो रहा है। ठीक। ईश्वर को सिद्ध नहीं किया जा सकता, वो तो स्वयं में सिद्ध है। हम्म, सूरज को दीपक थोड़ा ही दिखाएंगे, भाई ये दीपक ले आएंगे, देख लो ये सूरज है। हम्म। तो परमात्मा तो अपने आप में ही सिद्ध है, सिद्ध नहीं किया जाता। आज की जनरेशन में देखा जाता है कि वो छोटी छोटी चीजों पे ना डिप्रेशन में आ जाते हैं या एंजाइटी होने लगती है। मेरा एक भाई है, उसको 12th में है अभी वो, तो उसको 12th के एग्जाम की वजह से एंजाइटी अटैक जो है स्कूल में आ गया छोटी सी आयु में। तो वैदिक फिलॉसफी जो है या वैदिक कल्चर जो है, क्या इन चीजों से दूर करने में मदद कर सकता है? वैदिक कल्चर ही तनावादी को दूर कर सकता है और कोई उपाय नहीं है। हम्म, आजकल जो पढ़ाई पढ़ी जा रही है वो पढ़ाई विद्या नहीं है। विद्या नहीं है, वो अपने आजीविका के लिए या अपना थोड़ा जीवन चलाने के लिए जो भी नॉलेज ले रहे हैं उतना मात्र है, विद्या नहीं है। हम्म, विद्या जो पढ़ेगा, विद्या पढ़ने वाला कभी तनाव में नहीं आ सकता। विद्या तनाव को दूर करती है। ठीक। विद्या समस्याओं का समाधान करती है, समस्या पैदा नहीं करती। तो जो आजकल पढ़ रहे हैं वो विद्या नहीं पढ़ रहे, और जब इस तरह से तनाव में आते हैं हम्म, तो तनाव में कमजोर व्यक्ति आता है, समर्थ व्यक्ति नहीं आता। ठीक। कोई खेल के लिए मैदान में उतर रहा है हम्म, और उसको पूरा विश्वास है अपने ऊपर कि हाँ मैं ही जीतूंगा, वो तनाव में नहीं आएगा। जिसमें कमी है, जो अपने आप को कमजोर समझता है, वो तनाव में आएगा। तो ये जो पढ़ाई वाली बात कही है, अपने आप को इतना समर्थ बना लेवे कि कैसा भी एग्जाम हो तुरंत ही कर देंगे, हम हल कर लेंगे, तनाव आएगा ही नहीं। इसमें थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगा, जैसे कि एक बच्चा है, वो खूब मेहनत करता है, पूरे साल परीक्षा की तैयारी करता है और अपने अंदर कॉन्फिडेंस भी रखता है कि हाँ मैं निकाल लूंगा, परंतु फिर भी रिजल्ट के दिन वो नहीं हो पाता। तब जाके बच्चों को लगता है कि मैं इतने टाइम से मेहनत कर रहा हूँ, तब मेरा नहीं हो पा रहा, तब वो डिप्रेशन और एंजाइटी में जाते हैं। तो इसका मतलब ये इसमें जो है ना, वो सिद्धांतों को नहीं जानता। हम्म, अगर सिद्धांत जान रहा होता तो डिप्रेशन में नहीं आएगा। अच्छा। भाई मैंने कर्म किया है, मैंने मेहनत की है, मेहनत कभी भी खराब नहीं जाती। ठीक। इस परीक्षा में हमारी मेहनत नहीं दिखा रही कि हम पास नहीं हुए, कोई बात नहीं। जो हमने मेहनत की है वो पुरुषार्थ तो संचित हुआ है ना, ईश्वरीय दृष्टि से भी और वैसे भी। अगली जो परीक्षा देगा, पिछली मेहनत काम आएगी या नहीं आएगी? शुरू से थोड़ा ही करना पड़ेगा, वो पिछली फिर से काम देगी। तो ये इस तरह का मस्तिष्क लेकर के चलेंगे ना तो नहीं आता व्यक्ति तनाव में। कोई बात नहीं, कौन नहीं गिरते हैं, कौन नहीं फेल हो जाते। हम ही कोई दुनिया में अलग थोड़ा ही के फेल हुए हैं, बड़े बड़े फेल हुए हैं, फिर से करेंगे। सही बात। तो ऐसे मनोविचार रखते हैं ना तो फिर तनाव नहीं आता व्यक्ति को। आर्य समाज का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ये थोड़ा सा बच्चों का क्वेश्चन है कि लव मैरिज और अलग दूसरी कास्ट में शादी करने को लेकर आर्य समाज का क्या पीओवी है, क्या वो सपोर्ट समर्थन में है या नहीं? हाँ, आर्य समाज का तो मुख्य जो है ना, गुण कर्म स्वभाव की बात करता है। भाई अगर लड़के लड़की के गुण कर्म स्वभाव मैच हो रहे हैं और उनको लगता है कि हम जीवन भर दोनों मिल करके अच्छे से जीवन बिता लेंगे, एक दूसरे की भावना की कदर करेंगे और एक दूसरे को की समस्याओं का समाधान करेंगे, एक दूसरे के लिए समस्या नहीं बनेंगे, दोनों को जब ये हो जाता है तो चाहे अदर कास्ट हो या लव मैरिज हो या अरेंज हो, कोई भी हो, तो वो विवाह सर्वोत्तम मानता है। आर्य समाज इस चीज को लेके चलता है। ये नहीं कि भाई लव मैरिज वो शारीरिक आकर्षण हुआ और मैं तेरे बिना नहीं रह सकती, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगी, वो कौन चीजें हैं। मुख्य है दोनों के गुण कर्म स्वभाव, परिपक्वता दिमाग में होनी चाहिए कि भाई ये लड़की आ रही है तो जीवन भर मेरी जिम्मेदारी है इसका भरण पोषण करना, इसका संरक्षण करना, इसका मान सम्मान करना। और वो जो आ रही है वो भी अंदर से
निश्चय करे कि अब मेरी जिम्मेदारी है इसका सम्मान करना, इसके साथ रहना, इसकी भावनाओं के अनुकूल आचरण करना। जब ये दोनों मैच होते हैं तो कोई भी अरेंज हो, लव हो या अदर कास्ट किसी भी, हो, हाँ। तो ये है मुख्य। जैसा आपने कहा कि इसमें पुरुष का जो रोल होता है वो ये होता है कि उसको ध्यान रखना चाहिए, उसका फर्ज, उसका कर्तव्य है कि वो महिला का ध्यान रखे, जो भी उसका पार्टनर है। तो इसमें आजकल जब हम देखते हैं बच्चों के अंदर कि उनको अपने पैरों पे स्टैंड होना है ना, कि मतलब लड़कियां, जो फेमिनिस्ट जो वर्ड है कि वो यही डिस्क्राइब करता है कि लड़कियां खुद अपने लिए चीजें करें। तो क्या इसमें वो उनका सोचना गलत है कि अगर इसमें हमने पुरुष को ही बोल दिया कि तू ध्यान रखेगा? नहीं, ये अच्छी बात है कि भाई दोनों समर्थ हों, हम्म, लेकिन समर्थता का ये तात्पर्य नहीं है कि अब मैं ही सब कुछ हूँ। अहंकार पैदा होता है। ठीक। आज जैसे ऋषियों ने लड़की की अवस्था 16-17 विवाह की कही और लड़के की 24-25 कही। आयु का अंतर है। जी। आयु का अंतर है तो जो छोटा होगा स्वाभाविक रूप से समर्पण करता है और जो बड़ा है वो स्वाभाविक रूप से संरक्षण करता है। विवाह चलते थे। जी। आज 28 साल की लड़की है, 28 साल का लड़का है, लड़का भी जॉब कर रहा है, लड़की भी जॉब कर रही है। अब विवाह तो कर लिया है, दोनों समर्थ हैं। अगर वो एक दूसरे के प्रति झुकते हैं कि भाई तू कमा रही है तो मैं भी कमा रहा हूँ, ठीक, तो आपस में एक दूसरे का इतना हो कि देखो ये भी मेहनत करता है, ये भी मेहनत करती है, तो दोनों एक दूसरे, और ये हो कि छोटी छोटी बातों में ईगो टकराए, तू क्या कमाता है, मैं भी तो कमा रही हूँ, ये भाव आएंगे ना तो विवाह नहीं चल सकता, टकराव होंगे, तलाक होंगे। मेरे पास एक दंपति आए और दोनों नौकरी, सरकारी नौकरी, तो दोनों आपस में लड़ रहे, समझौता करने आए और आपस में मेरे सामने ही छोटी छोटी बातें, वो उसकी कमी बताए, वो उसकी कमी बताए। तो उस व्यक्ति ने मुझे कहा उसी के सामने, बोले जी ऐसा बोलती है कि जितना तू कमाता उतना तो मैं खर्च कर देती हूँ। जब ये भाव लड़की में है तो वो कभी भी अपने गृहस्थ को नहीं चला सकती। अच्छा है पैरों पर खड़ा होना, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ईगो आ जाना, पुरुष जीवन भर कमा कमा करके परिवार पालता रहता है और पुरुष कमा नहीं रहा और स्त्री कमा रही हो, एक साल में ही उस महिला का रंग रूप देखो, कितना अहंकार आता है, बार बार मैं चला रही हूँ, मैं खिला रही हूँ, तो ये भाव आते हैं, तो वो गलत है। पैरों पर खड़ा होना बहुत अच्छी बात है। इसमें एक मेरा क्वेश्चन था, जैसे आपने बोला कि दयानंद जी ने 16 साल लड़की की आयु बताई है और 24 वर्ष लड़के की, तो इसमें एक क्वेश्चन आया था कि क्या ऐसा अनिवार्य है कि जो विवाह कर रहे हैं दो लोग, उसमें लड़की की आयु बड़ी होनी ही जरूरी है? लड़की की आयु बड़ी होनी आवश्यक है, अच्छा रहता है, भावनात्मक दृष्टि से भी और शारीरिक दृष्टि से भी। ठीक, वो है, क्योंकि लड़की के जो हार्मोन है और शारीरिक संरचना है वो 13 साल से विकसित होना शुरू हो जाता है, और जो जिसको मेंसेज, मासिक धर्म कहते हैं, 13 वर्ष में शुरू होते हैं सामान्य रूप से, और कम से कम 36 वर्ष बार वो हो चुके हों उसके बाद विवाह कहा है। परिपक्व अवस्था अर्थात 16 वर्ष की अवस्था, तो वो उस दृष्टि से है, आयुर्वेद की दृष्टि से और शारीरिक संरचना की दृष्टि से। और लड़के में जो है, जो पूरी तरह पौरुषत्व जो होता है, परिपक्व होता है संतान के लिए, वो 24-25 में पूरा परिपक्व होता है। पैदा पहले भी कर सकता है लेकिन परिपक्वता वहाँ है, इसलिए आयु का बहुत। जैसे मूर्ति पूजा हो गया और मंदिरों में, तीर्थ स्थानों पे जाना, इंडिया में ये कल्चर सबसे ज्यादा पॉपुलर है और आर्य समाज बिल्कुल इसके विपरीत चलता है, तो इसका रीजन क्या है और क्यों? टेम्पल में जो जा रहे हैं वो आप भी देख लीजिए, वो टेम्पल के लिए जा रहे हैं, आप पिकनिक मनाने जा रहे हैं, चलो भाई दर्शन भी हो जाएंगे और घूमना भी हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मूर्ति पूजा और मंदिर परंपरा जो है, ये बहुत कठिन है बंद होना। आर्य समाज इससे बिल्कुल
विपरीत आप कह रहे हैं, उसका कारण है हम्म, क्योंकि वेदों में जो ईश्वर का स्वरूप कहा है वो स्वरूप ये मंदिर वाला नहीं है। हम्म, और आर्य समाज मुख्य रूप से वैदिक मान्यता, वेद की मान्यता को लेकर चलता है। हम्म, जब वेद कह रहा है कि सपर्यगा शुक्रम कायम अवर्णम अस्नाविरम, परमात्मा सब जगह व्यापक है, तो एक स्थान विशेष वाले में क्यों, सब जगह ही है वो तो। हम्म, वो शरीर धारण नहीं करता, तो शरीर धारण परमात्मा करता ही नहीं है, तो ये शरीर वालों के पास क्यों। तो ठीक। इसलिए आर्य समाज अलग है। हम्म, दूसरा एक आप सैद्धांतिक विचार करके देखिए कि साधनों की जरूरत कमजोर को होती है, समर्थ को साधनों की जरूरत नहीं होती। हम्म, परमात्मा सर्वशक्तिमान है, तो परमात्मा सर्वशक्तिमान है तो शरीर रूपी साधन की जरूरत उसको नहीं है। शरीर रूपी साधन की जरूरत जीवात्मा को है क्योंकि ये कमजोर है। हम्म, तो परमात्मा का तो कोई शरीर है ही नहीं, इसलिए आर्य समाज एकदम अलग है। और जो टेम्पल कल्चर चला हुआ है भारत देश में, उसका एक बहुत बड़ा कारण है, हमारे यहाँ भय का व्यापार है। हम्म, जो आदमी जितना जिसको डराएगा वो आदमी उतना ही अधिक कमाएगा। डर पैदा किया जाता है, मंदिर वाला, पंडित जी ये कर लो नहीं तो ये होगा, वहां तीर्थ पे चले जाओ, वहां तुम्हारी मनोकामना सिद्ध होगी, नहीं तो ये बिगाड़ होगा। हम्म, तो उस तरह की मानसिकता भरी जाती है, एक बहुत बड़ा कारण है ये। और फिर जो मूर्ति पूजा का संस्कार एक अंदर बैठ गया हजारों सालों से, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है मंदिर कल्चर का। इसमें मुझे लगता है जैसे हम एकदम अगेंस्ट चले जाते हैं कि हम्म। मंदिर कल्चर नहीं होना चाहिए, मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। मुझे इसमें लगता है कि कोई अगर जा रहा है अपनी आस्था से है और उसको वहां पे फील हो रहा है, गॉड लग महसूस हो रहा है, तो हमको उसमें क्या दिक्कत है, उसको जाने देना चाहिए। कम से वो अपने धर्म से तो जुड़ा है, अपने उसने जो सीखा है अपने माता पिता से, अपने पीछे लोगों से, तो वो उसी चीज को फॉलो करते हुए और उसको वो चीज फील हो रही है कोई मंदिर जाके। तो जैसे अभी राम मंदिर का निर्माण हुआ और बहुत भव्य मंदिर बना है, मैं खुद राम मंदिर देखने गया और वास्तव में बहुत भव्य है। और जब हम गर्भगृह के अंदर प्रवेश करते हैं तो एक वातावरण महसूस होता है कि यहाँ पे एक सोल, एक पावर है। तो मुझे लगता है कि हमें उसके अगेंस्ट जाने की क्या ही जरूरत है। हाँ, अगेंस्ट की बात नहीं है। और जो आप कह रहे हैं कि वहाँ जा कर के एक वातावरण मिलता है, हम्म, वहाँ क्योंकि लोग इसी भावना से जाते हैं अधिकतर, जी। तो हमारी भी वैसी ही भावनाएं जगती हैं अंदर अंदर। हम्म, तो कारण वो जगह नहीं है, हमारे भाव हैं। ठीक। यदि आप उसी तरह के भाव यहाँ जगा लेंगे तो यहाँ भी आपको अच्छा फील होगा, सकारात्मक फील होगा। और वो भाव हम वहाँ भी नहीं जगा पाते, जो मैंने पुजारी के लिए कहा। हाँ जी। जैसे पुजारी को चेष्टा कर रहे जी थे, जी जी। जगह तो वही है, लेकिन वो वे भाव पैदा नहीं कर रहे। वे लोग दूसरे की भक्ति से कोई लेना देना नहीं उनको, आस्था से, निष्ठा से, श्रद्धा से उन लोगों को कोई लेना देना ही नहीं है। उनको तो केवल वो पैसे से है, अभी आएंगे पैसे दो और चलते बनो। तो जो व्यक्ति जा रहा है वो भाव विशेष लेकर के जा रहा है और वे भाव वहां काम करते हैं। ठीक। अन्यथा ईश्वर तो सर्वत्र व्यापक है, सब जगह है। वो भावनाएं आप कहीं भी पैदा करिए, वैसी फीलिंग आने लगेगी। एस्ट्रोलॉजी और ये वास्तु और ब्लैक मैजिक आज लोगों को एजुकेट करते हैं या उनको बताते हैं कि एस्ट्रोलॉजी एप्स बन गई हैं आप तो काफ़ी सारी फ़ोन पे कि आप जो चीज़ से बात करके अपना भविष्य देख सकते हो, ये सकते हो। तो आर्य समाज इसको साइंटिफिक दृष्टि से देखता है, अंतरिक्ष विज्ञान और वगैरह। तो ये दोनों चीज़ें, एस्ट्रोलॉजी सही है क्योंकि आर्य समाज भी अंतरिक्ष विज्ञान में मानता है, और या ये नहीं है कि आर्य समाज इसका विरोध करता है। नहीं, जो ज्योतिष है, वो ज्योतिष जो गणित विद्या है, साइंस है, वो तो ठीक है। ज्योतिष तारे, खगोल, भूगोल की जो विद्या है उसी को ज्योतिष विद्या कहते हैं। ठीक है। लेकिन जो फलित ज्योतिष है कि भाई इसका ये भविष्य होगा, इसके जीवन में ये घटना होगी, पीछे ये हुआ, आदि आदि, वो तो ठीक नहीं है।
और यदि यही सच्चाई है, अभी 2 दिन पहले मेरे को कोई कह रहे थे कि जी हम एक उनके पास गए और उन्होंने सारा बता दिया कि ऐसे ऐसे है वो ये। मैंने कहा भी ये आप लोगों का बता रहे हैं तो ये खुफिया एजेंसी की ज़रूरत क्या है? हम बैठा हो, प्रधानमंत्री बैठा ले अपने कार्यालय में, ये बताते रहेंगे भाई अब पाकिस्तान का वो आतंकवादी आने वाला है, अब ये होने वाला है, अब ये होगा, पहले से ही सावधान कर दो। ठीक। तो एक थोड़ा सा तुक्के लगते हैं। व्यक्ति के जीवन में सामान्य रूप से बहुत सारी घटनाएं घटती ही हैं, घटित तो होती हैं। तो व्यक्ति के स्वभाव को देख करके, उसकी विचारधारा को देख कर बोला जाता है, और वैसा ही कुछ कुछ जीवन में होता है तो कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक कह दिया इन्होंने। तो जो ज्योतिष विद्या है, फलित ज्योतिष है, उसको तो नहीं मानते, आर्य समाज नहीं मानता और वेद नहीं मानता। ठीक। और जो खगोल भूगोल का है वो तो है ही। अब जैसे आर्य समाज कर्म फल सिद्धांत को मानता है, ठीक है, तो ये मेरा ही क्वेश्चन है कि जिस तरह से हम अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल बेसिक है, तो आजकल हर कोई सोशल मीडिया पे है और हर कोई अलग अलग प्रकार की ऐप चला रहा है और शॉर्ट्स वीडियो का आजकल टाइम है, हम रील्स देखते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हैं, तो उससे मैं कर्म को इस तरह जोड़ता हूँ कि अब जो मेरी फीड चल रही है, अब वो मेरी इच्छा से नहीं है, जो सामने आ रहा है वो चीज मैं देख रहा हूँ, और अच्छी चीज भी आ रही है, बुरी भी आ रही है, और ज्यादा बुरी भी आ रही है मेरे फोन पे, स्क्रीन पे। तो अब जो गलत चीज आई, कोई रील आ गई मान लीजिए, और तो अब वो मेरी इच्छा से तो नहीं आई, पर वो मेरे कर्म में जुड़ गया, ठीक है, तो उसका भी क्या गलत ही फल मिलेगा? एल्गोरिदम जो हमारी चल रही है, इसमें जो एक बात आई ना, हमारी इच्छा से नहीं आया, ऐसा नहीं है। आंतरिक रूप से हमारी इच्छा है, इसलिए हम चला रहे हैं, इसलिए हम देख रहे हैं, और वो देखने का प्रवाह बना हुआ है, उस प्रवाह में जो आ रहा है वो हम देख रहे हैं। इच्छा तो पीछे है, वो प्रवाह में चल रहा है, कर्म अवश्य बनेगा उसका। ठीक है, भले ही आप ये देख रहे हो कि ये हमारी इच्छा के बिना ये कर्म हो गया है, तो भले ही अनिच्छा से हुआ हो, लेकिन वो कर्माशय में जाएगा। ठीक। महर्षि दयानंद जी ने उदाहरण दिया, जैसे कोई व्यक्ति अनजाने में कुएं में गिर गया, हाथ पैर टूटे, और एक व्यक्ति जानबूझ करके कूदा, हाथ पैर तो उसके भी टूटे हैं, फल तो दोनों को एक जैसा मिल रहा है। तो जब हम इच्छा से करते हैं तो संस्कार विशेष बनता है। ठीक। और जब अनजाने में प्रवाह में चलते हैं तो कर्मा से तो उतना ही बनेगा, लेकिन जो संस्कार है वो गहरा नहीं बनेगा। अच्छा, दोनों में ये अंतर है। जैसे आपको कभी आपने इतनी स्ट्रगल करी है कि आप यहाँ गए शिक्षा प्राप्त करने, फिर गुरुकुल का संचालन, तो जीवन में कभी ऐसा लगा कि एकदम लोएस्ट पॉइंट आपके लाइफ का कि अब जो है आगे का कार्य नहीं हो रहा, या बहुत मुश्किल या कठिन समय जो है जीवन में आ गया, तो उससे आपने कैसे टैकल किया? इस मार्ग में चलते हुए कठिनाइयां तो आती नहीं हैं। कहने को तो लोग कहते हैं ये बड़ा कठिन मार्ग है, और एक और चलता है कि भी बड़ा त्याग कर दिया, देखो घर छोड़ दिया, बड़े त्यागी हैं जी। तो त्यागी व्यागी कुछ नहीं है। जिसको जिसमें सुख मिलता है वो वहां जाता है। जिसको गृहस्थ में सुख मिला हो गृहस्थ ही बने, जिसको सन्यास को अच्छा लगता हो सन्यासी बने। तो त्याग व्याग कुछ नहीं है ये। और दूसरा आप कह रहे हैं कि कठिनाई, इस रास्ते में चलते हुए मुझे नहीं लग रहा कि मेरे जीवन में कभी कोई कठिनाई आई हो। वैदिक रास्ते पर, ईश्वरीय मार्ग पर चल रहे, हमारी स्वयं की भूलों के कारण बड़ी बड़ी कठिनाई आई है। खुद की कमी के कारण, खुद के गलतियों के कारण भयंकर कठिनाई आई है। जैसे कोई एक आप बता सकते हैं? अब बहुत सारी निजी अच्छा, होता ठीक, है ठीक, ठीक, तो हाँ जी। ऐसी कठिनाइयां के व्यक्ति भयंकर तनाव में आ जाए, उस तरह से होता है। लेकिन फिर भी हम इस मार्ग में चल रहे हैं, तो इस चीज को नहीं छोड़ते हैं, तो वो फिर धीरे धीरे अपने आप प्रवाह में बह जाता है, वो कठिनाई भी अपने आप चली जाती है। ठीक। अगर हम उसी में बंध जाएं और इस मार्ग को हम हल्का कर देवे, तब वो कठिनाई दिखती है, लोगों को भी दिखेगी। फिर आगे भी आचार्य जी बड़ी समस्या में है, इनका इतना बड़ा वो चल रहा है,
मेरे जीवन में भयंकर कठिनाई आई, वो व्यक्तिगत गलतियों से आई, लेकिन मेरे नज़दीक वालों को भी नहीं पता कि मैं बहुत दुखी रहा या तनाव में रहा। मेरे नज़दीक वाले भी नहीं पता लगा पाए। क्यों? क्योंकि मैं इस चीज़ को बड़े आराम से प्रवाह में चलता रहा, वैदिक मार्ग नहीं छोड़ा। मैं प्रवचन करने के लिए मंच पर जा रहा हूँ और मंच से पहले मेरी हालत क्या है, भयंकर हालत मानसिक। और फिर अभी 2 मिनट बाद प्रवचन होना है, प्रवचन नहीं छोड़ा, वहाँ जा कर के फिर उसी प्रवाह में बोलना, ईश्वर का ध्यान करते हुए। तो ये जो चीज़ें हैं ना, साथ में लेकर के चलना, तो उन कठिनाइयों को तो ऐसे ही उड़ा देते हैं। तो व्यक्ति के जीवन में सबके यही आता है, हम कोई विशेष नहीं। इस इंटरव्यू से आचार्य जी काफ़ी कुछ मुझे सीखने को मिला, काफ़ी इंस्पायरिंग आपकी स्टोरी है और आप आज भी इतना सही लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। तो इसमें मैं कुछ क्वेश्चन जल्दी जल्दी आपसे पूछना चाहूँगा, छोटे छोटे, कि वेद या मॉडर्न साइंस? वेद। ठीक है। एक चीज़ जो आज का यूथ सही कर रहा है, आज की जनरेशन? वो पूरी तरह सही नहीं कर रहा है। एक चीज़ मतलब सही या गलत? हाँ, नहीं, एक चीज है कि जो आज का यूथ एकदम सही, आज का यूथ इस विचारधारा पे सही काम कर रहा है, और एक चीज आज का यूथ इस विचारधारा पे गलत काम, ये उनका गलत स्टेप है, ऐसा। जो भौतिकता में आंधी में बह रहा है वो गलत कर रहा है। ठीक। और जो वो नहीं बह रहा वो सही कर रहा है। हाँ। ठीक। सोशल मीडिया सही है या गलत है? वो तो अपने यूज के ऊपर है। हाँ। जो व्यक्ति इसका ठीक उपयोग है बहुत अच्छा है, गलत ठीक है। अगर आज स्वामी दयानंद जी हमारे साथ होते तो आज उनका कार्य क्या रहता आज की समाज की गतिविधियों को देखकर? वो समाज सुधारक थे, तो सबसे पहले आर्य समाज को ही सुधारते। जो हमारी ऑडियंस है, जो ये इंटरव्यू और पॉडकास्ट देखेगी, वो यूथ है ज्यादातर, तो उनके लिए आप अपनी तरफ से एक जो संदेश देना चाहें वो दे सकते हैं। यूथ अपनी मौलिकता से जुड़े, कोई भी यूथ हो या जो भी हो, राष्ट्र हो, समुदाय हो, अपने मूल से जुड़े रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। और हमारी मौलिकता है भारतीय संस्कृति, भारतीयता। अपनी भारतीयता से जितने जुड़े रहे तो हम ज़्यादा विकास कर पाएंगे। ठीक। और लास्ट में मैं, जो भी मेरा गेस्ट होता है, मैं उनसे पूछता हूँ, अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहें या कहना चाहें, कह सकते हैं। यानी बहुत अच्छा, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और उस यूथ में आप भी हैं। बहुत सारा यूथ किसी और रास्ते पर है, और आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि अपने नौजवान साथियों को इतनी अच्छी अच्छी बातें पहुंचा रहे हैं। हम जैसों का प्रयोग करके, बड़े बड़े सन्यासियों का, विद्वानों से वार्तालाप करके, तो ये बहुत ही अच्छा कार्य आपका हो रहा है। विशेष बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। और कभी समय मिला फिर आपसे समय लेंगे, फिर बैठेंगे और मिलते हैं किसी और पॉडकास्ट में। आचार्य जी, धन्यवाद। तो